बाबा साहब के जमाने से ही हिरासमेंट करते आए हैं। आज थोड़ा सा संपन्न हुए, पढ़े लिखे हुए, तो इनके पेट में रोड आ गया, इनके दर्द हो रहा। आरक्षण हमें दिया ही कहाँ है? देख लोग जाके देखो, सारी सीट पीछे तक की खाली पड़ी है। हमें 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 आरक्षण मिला ही कहाँ पूरा? अगर गारंटी की बात बता रहा हूँ, अगर ये 10 साल आरक्षण हमें पूर्णतः संविधान के अनुसार दे देना, तो हमें फिर जरूरत नहीं पड़े आरक्षण की भी। ये गारंटी की बात है। हम थोड़ा फाटी नहीं, हम शांति प्रिय आदमी हैं। हम बाबा साहब के संविधान के दायरे में चलने वाले बंदे हैं। हम अशांति नहीं बनाएंगे। जैसे मोदी चाहता है ना शांति वाले अंदर कर दो, वो नहीं करेंगे हम। बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के लोग एक भी दंगा आज तक, हमें मेरी जानकारी में तो नहीं है, मेरी भी 40-42 साल उम्र हो गई भाई साहब। दंगा जो कुछ लोग होते हैं, जो आपराधिक तत्व हर समाज में होते हैं, वो करवाते हैं। बहुजन समाज के लोग आज तक कोई भी इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि दंगा नहीं करते हैं। अगर हाँ उनको छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं, जरूरत पड़ेगी तो भीमा कोरेगांव 2 हो जाएगा। हमारे जो हितों का जो हरासमेंट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये डिसीजन दिलवाते हैं, तो सरकार की गलती है ना। कानून बनाने का काम केवल संसद को है। ये सुप्रीम कोर्ट को किसी चीज को ये निरस्त जानबूझ के करवाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट से, तो ये क्योंकि ये मिली भगत है सुप्रीम कोर्ट के इनकी हर जगह। जब ये एक बात बताओ, जब ये इनके पढ़े लिखे बंदे हैं और हमारे पढ़े लिखों को तो ये आयोग ठहरा देते हैं, अपने बच्चों को आईएएस बना देते हैं। क्या उनका एग्जाम नहीं होना चाहिए? एग्जाम होना चाहिए ना उनका भी। उनका आईएएस, अपने बच्चों को आईएएस बना देते हैं और हमारे बच्चे आईएएस की लाइन में लगे रहते हैं। तो हमें आयोग ठहरा देते क्यों? पढ़े लिखे जब बच्चे पढ़ते नहीं है ना। कौन कहता नहीं पढ़ते? अब इतने हम पढ़े लिखे हम मंदिर में लोग तो मंदिर वाले जो मनुवादी है उनकी है, हमारी नहीं है। मंदिर में बहुत जान आ जाओ, पढ़ा लिखा वो नहीं जा रहा। जो बेचारा अनपढ़ है वो उसे ही भगा लेते हैं। वे पढ़ा लिखा नहीं जा रहा इतना, जो अनपढ़ है वो ही जा रहा वहाँ, क्योंकि उन मनुवादी की व्यवस्था है कि इनको कैसे गुमराह करो। तो ये समाज को अपनी आरक्षण की जरूरत है क्या? आरक्षण की जरूरत कब नहीं है? आरक्षण की जरूरत भाई जब हम तो केवल जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं, और वो भी हमारी नौकरी इन्होंने खत्म कर दी। कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी निकाली, परमानेंट नौकरी भर्ती बंद कर दी। एजुकेशन में जो सरकारी स्कूल है वे इन्होंने बंद कर दिए। कक्षा 3 और कक्षा 6 में जो बाबा साहब की प्रस्तावना थी डॉक्टर अम्बेडकर जी की, वो एनसीईआरटी से वो गायब कर दी। तो ये क्या है? संविधान के खिलाफ है नहीं है ये? जो एनसीईआरटी में कक्षा 3 और कक्षा 6 में इन्होंने खत्म कर दिया। क्यों? ये बाबा साहब का संविधान जो बनाया था उसको निरस्त करना चाह रहे हैं, अलग अलग सेक्शन खत्म करना चाह रहे हैं। ये क्या इनकी मनोवादी व्यवस्था है? आज जो जाति में लड़वा रहे हैं और कह रहे हैं जी इनको वो वाल्मीकि को नहीं दे। अरे वाल्मीकि को तो अगर माले में नहीं पढ़े लिखे या वो नौकरी पे नहीं आए हैं या वे कमजोर हैं, तो उन्हें आरक्षण दो ना, फालतू उन्हें आरक्षण दो। आज 4th क्लास में चलो उन्होंने नौकरी निकाली, उन्हें परमानेंट करो। क्यों कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी निकाल दी? सरकार तो चाहती है सब एक समान हो जाए। सब एक समान हो जाए? सब एक समान कैसे हो जाएंगे? अभी थोड़े से संपन्न लोग हुए थे, SC ST भी थोड़े संपन्न लोग हुए थे, अब इनके पेट में दर्द मारने लगा। अभी तो पढ़े लिखे इनके बराबर ही तो आए थे, इतनी भी दर्द मारने लगा। क्यों दिक्कत क्यों है आरक्षण? आरक्षण से दिक्कत, सारी दिक्कत तो यही आ रही है कि इनके बराबर में सीट पे बैठने लगे तो इन्हें मनोड आएगा भाई। लेकिन वो भी तो लेते हैं ना 10% आरक्षण। वे तो 10% यूएमएस में वो भी कोटा अलग से ले रहे हैं। 2% आदमी 10% ले रहे हैं, तो वो है नहीं। हम 85% हो गया, हमें कितना मिल रहा है? 15%, 20% मिल रहा। तो हम छोड़ समाज आपके बहुजन समाज के आरक्षण को लेकर सब कभी संतुष्ट नहीं हुआ। वो तो आपके आरक्षण को भीख बताता है। आरक्षण को भीख बनाता है। आरक्षण से तो वे ना लेते हैं, वे आरक्षण से लेते हैं जो उनके तो बच्चे जो आज एजुकेशन लेते हैं पेमेंट सीट पे जाते हैं, और हमारे बच्चे एग्जाम देकर जाते हैं जो पास करते हैं, उनके बच्चे आईएएस बिना पढ़े लिखे हो जाते हैं। तो उनका दर्द तो अब थोड़े घने हम पढ़े लिखे हुए तो उनका मरोड़ तो इसीलिए चीज का बराबर में आ गए। लेकिन सर वो कहाँ चलेगा जो संविधान बचाने की और आरक्षण बचाने की बात करते थे? वो भी आ रहे हैं, संविधान बचाने के वे भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, वे भी आ रहे हैं। हमें तो संविधान भी बचाना है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो माध्यम लेती हैं, ये इनकी मनुवादी व्यवस्था है।
अभी तक मॉडलिंग कर रही थी। जजमेंट से हम खुश नहीं हैं। निम्न जातियां हैं, हाँ। उन तक आरक्षण का लाभ पहुंचे तो इसका विरोध मैं क्यों कर सब रहे हैं? हम विरोध क्या कर रहे हैं? वाल्मीकि समाज तो सपोर्ट कर रहा है। हाँ तो उन्हें एक्स्ट्रा आरक्षण दो ना, उनकी नौकरी पक्की करो ना। तो आपके आरक्षण तो से मांग रहा है ना। अरे हमारे आरक्षण तो उन्हें अपने बच्चों को परमानेंट करो। वे सफाई का काम केवल वही कर रहे हैं ना, क्यों उन्हें परमानेंट क्यों नहीं करते? उन्हें परमानेंट करके दिखाओ ना, उन्हें परमानेंट क्यों नहीं करते? उनकी तो तुमने नौकरी तक खाली। वे बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, उनको तो जानबूझ के हिरासमेंट कर आप लोग करते हैं, जो मीडिया भी नहीं दिखा पाती उस ढंग से उसकी इस चीज को। अगर मान लिया वे आज विरोध कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे कम पढ़े लिखे हैं। उनको बाबा साहब के विषय में तो अब जाने लगे, बाबा को तो वे जाने ही ना है बेचारे। बाबा को तो पता ही ना था बाबा साहब अम्बेडकर है कोई है ना, वे तो अब पता चला उन लोगों को बेचारों को। तो गुमराह का है वो वाल्मीकि समाज। गुमराह तो वे ये जो आरएसएस वाले ये करते हैं ना। अब ये कह रहे हैं ना, आप ही तो बोल रहे हैं ना कि वे खुश नहीं है। अरे खुश नहीं तो उन्हें खुश करो ना, वो सरकार का काम है। सरकार उन्हें परमानेंट नौकरी निकालो, उनको नौकरी दो, उनके स्पेशल रिक्रूटमेंट निकालो ना उनकी। उन्हें क्यों नहीं निकालते? लेकिन वो कह रहे हैं क्लासिफिकेशन से उनको लाभ होगा, किनको? वाल्मीकि समाज को। हाँ अभी तो समर्थन कर रहे हैं वो। तो अगर उनको सरकार को लग रहा है, किसी भी एंगल से लग रहा है कि हमारे समाज के कुछ लोग आरक्षण से वंचित रह रहे हैं या वो क्वालिफिकेशन पढ़ाई लिखाई उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो मुहैया कराए। स्कूल खोले, अच्छे इंस्टीट्यूट खोले। जो समाज पिछला दबा कुचला रह गया है, उनको प्रोग्रेस करने के लिए दुनिया भर की योजनाएं चलाओ ना। ये क्रीमी लेयर जो लाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जजमेंट तो नहीं कह सकते अभी, तो ये जो आरएसएस और मनुवादी विचारधारा के लोग हैं ना, उनको कहीं न कहीं ये लगने लगा कि हमारा समाज एकजुट हो रहा है। उसमें दलित, मुसहर, पासी, धोबी, धरकार, कोयरी, चमार जितने भी आते हैं, उनको लगा कि ये हमारा समाज अब एकजुट हो रहा है, इनको किसी तरीके से विभाजन कर दिया जाए। अगर हम विभाजन कर देंगे, ये हमारा सफल रहा, तो हम इन पे अपना जो भी दायित्व होगा हम अपना थोप सकते हैं। ये हमें विभाजन करके डिवाइड एंड रूल, जैसे अंग्रेजों की पॉलिसी थी, वैसे ये हमें हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। तो वो तो आ गए ना, सरकार की बात होगी। सरकार देखो, ये तो एक सगुफा छोड़ा गया था सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सम्मान से सब लोग उसका सम्मान करते हैं। अगर ये सरकार ने किया होता तब तक लोग पता नहीं कितना हंगामा कर देते। ये सगुफा छोड़ा गया था, तीर निशाने पे लगे, ये सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, ये तो ट्रेलर दिखा रहे थे अभी। लेकिन कहा जा रहा है बहुजन समाज राजनीति कर रहा है, पहले प्रतिमा को लेकर, अब आरक्षण को लेकर। नहीं, बहुजन समाज के लोग तो कभी राजनीति करते ही नहीं। जब उनके मान सम्मान किसी चीज पे आंच आती है, तब वो अपना कदम से कदम मिलाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज वो किसी चीज पे राजनीति नहीं करते हैं हमारा समाज। लेकिन जैसे कि जो पिछली बार 2 अप्रैल हुआ था, उस 2 अप्रैल में जो अपनी हक की आवाज लड़ाई थी, उसमें कई जेल गए थे। तो इस बार भी आपको लग रहा है कि इस बार जो होगा जेल में जाएंगे? भाई साहब, हम तो ये अगर हमारे किसी चीज पे आंच आएगी, ये तो हम दिखाएंगे कि ना डॉक्टर BR अम्बेडकर के वंशज अभी जिंदा हैं। ये तो कहीं न कहीं हमें दिखाना ही पड़ेगा भाई साहब। और इतनी लेट जगह संविधान बदल दिया, संविधान नहीं, हट गई। प्रतिमा हट गई, उसके लिए आंदोलन माननीय चंद्रशेखर आजाद की तरफ से 11 तारीख को हम अपनी ताकत दिखाएंगे, उसके लिए अलग से। लेकिन एकमात्र सांसद बोलने से थोड़ी ना होगा, आपका बहुजन समाज। भाई साहब देखो, सांसद आना चालू किए हैं और आगे आएंगे। अभी हमारा समाज दबा कुचला था, ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ये आएगा। लेकिन जब सरकार कहती है हम बाबा साहब को नमन करते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा को चूमते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार जो देखो, दिखाने के लिए बहुत सी चीजें होती है भाई साहब। दिखाना एक अलग चीज होता है, उस पर प्रतिबद्धता से काम करना वो अलग चीज होती है। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज सिर्फ दंगा करने के लिए सड़कों पर है। बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के लोग एक भी दंगा आज तक, हमें मेरी जानकारी में तो नहीं है, मेरी भी 40-42 साल उम्र हो गई भाई साहब। दंगा जो कुछ लोग होते हैं, जो आपराधिक तत्व हर समाज में होते हैं, वो करवाते हैं। बहुजन समाज के लोग आज तक कोई भी इतिहास गवाह है इस चीज का कि दंगा नहीं करते हैं। अगर हाँ उनको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, जरूरत पड़ेगी तो भीमा कोरेगांव 2 हो जाएगा। जेल में डाल दिया जाओगे? क्या जेल में डाल दिया जाओगे अगर दंगा मचाओगे तो? दंगा तो हम लोग करने ही नहीं आए हैं, हम तो शांति तरीके से अपने हम दंगाई आदमी नहीं है, हम केवल बाबा साहब के संविधान को मानने वाले बंदे हैं। हम शांतिपूर्वक हम अपना कोई भी धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, बशर्ते ये सरकार ये चाहती है कि ये अशांति फैलाए और इनको अंदर करें। वो तो उनकी प्लानिंग है।
अब ये कैसे न कैसे रोड पे आए, ये कुछ हंगामा करें ना अंदर करें। लेकिन आपके समर्थन में, भारत बंद के समर्थन में करणी सेना भी आ रही है, जो बहुजन समाज के और आरक्षण के हमेशा खिलाफ रही है। तो ये किसके पीछे कुछ साजिश लग रही है या क्या लग रहा है? साजिश नहीं है, ये सब जो इन्होंने हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं ना, क्योंकि इन्हें दिख गया कि भाई एक हो रहे हैं तो कुछ न कुछ ऐसा चुटकला छोड़ दो, चाहिए अलग हो जाए। ये इनकी मनुवादी व्यवस्था रही है, हमेशा फूट डालो और राज करो, ये इन्होंने प्लानिंग बना रखा। और है ही क्या इनमें। तो बहुजन समाज को कब तक आरक्षण लेना चाहिए? बहुजन समाज को तो श्रीमान जी बाबा साहब के जमाने से ही हिरासमेंट करते आए हैं। आज थोड़ा सा संपन्न हुए, पढ़े लिखे हुए तो इनके पेट में रोड आ गया, इनके दर्द हो रहा। बात तो यहाँ दर्द है इस समय इनके। इतने साल हो गए, आप तो अब भी विकसित नहीं हुए। विकसित अभी नहीं हुए ना, तो जब भी तो आरक्षण मांग रहे हैं वे। विकसित नहीं हुए हैं क्योंकि इन्होंने हमारा आरक्षण हमें दिया ही कहाँ है। बैक लोग जाके देखो, सारी सीट पीछे तक की खाली पड़ी है। हमें आरक्षण मिला ही कहाँ पूरा। अगर गारंटी की बात बता रहा हूँ, अगर ये 10 साल आरक्षण हमें पूर्णतः संविधान के अनुसार दे देना तो हमें फिर जरूरत नहीं पड़े आरक्षण की भी, ये गारंटी की बात है। हमें पूरा दिया ही नहीं आता, लेकिन लोगों ने इन्होंने आज तक आरक्षण पूरा दिया ही नहीं है। 85% आदमियों का हमेशा इन लोगों ने हरासमेंट किया है। केवल वोट बैंक बनाया, कभी जातिवाद पे बांट दो, कभी इन्हें पे धर्म पे बांट दो, कभी किसी पे बांट दो। बाकी और इनके बस के कोई काम नहीं है, सिवाय ये चाहते फूट डालो और राज करो। 85% होने के बावजूद आप अपने दलितों पे उत्पीड़न होते हैं, उसको नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो क्या करोगे? आप आरक्षण मिल जाएगा ऐसे? आरक्षण ऐसे नहीं मिलेगा तो और कब मिलेगा? रोड पर आएंगे ना, कुछ तो सहारा है। जनता के पास में क्या है? जनता तो रोड भी आएगी ना। हम तोड़ा फाड़ी तो नहीं करेंगे ना, हम तोड़ा फाड़ी नहीं करेंगे। हम शांति प्रिय आदमी हैं, हम बाबा साहब के संविधान के दायरे में चलने वाले बंदे हैं। हम अशांति नहीं फैलाएंगे। जैसे मोदी चाहता है ना शांति वाला अंदर कर दो, वो नहीं करेंगे हम काम।